बताओ, ऑडियंस को भी वो चीज बताओ जो आपने मुझे जस्ट कहा भी। मैं बोल रहा हूँ वो जो जर्सी वाला फोटो था, हाँ जर्सी वाला जो आया, आप बूट कैंप जब ये छोड़ के गए थे तभी वाइट फैंग की जर्सी पहन के गए थे दिल्ली में। हाँ फिर वो टूर्नामेंट के बाद, आईकू के टूर्नामेंट के बाद बीजेएमएस में आरएनडीएक्स की जर्सी लग गई। हाँ। फिर उसके बाद वापस आ गए तो वाइट फैंग्स की पहन ली। और वो टीममेट्स तो अभी तक आरएनडीएक्स में है। अच्छा, मतलब सारे नहीं, विट्रेस है, हाँ विट्रेस और मतलब एक्सप्ली। कोई मान्यता जो होता है कभी कभार, शिट भाई। ड्रीम टीम के भी लोग आ गए उसमें। हाँ, ये देखो कुछ भी बनाते हैं, इस पे तो मैं काफी ऑफेंड हुआ था। ये राखी पहना दी कीवी ने मुझे, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये कौन है हाँ, साथ में? कहाँ पे? मुझे तो खाली चेयर दिख रही है। कहाँ पे खाली चेयर है दाजू? कपड़े सूख रहे हैं। यूवी और शी के डीएम में घुसने वाला मुनमुन बोनस मुझे बोली। तो आप क्यों हंस रहे हो? एक चीज बताओ कि मतलब मैं दाजू बौना हूँ? मेरे एवरेज हाइट से तो ऊपर है ना। 5'5" है इंडिया की एवरेज मेल हाइट, मेरी 5'6" है, तो मैं बौना थोड़ा ना हुआ दाजू? आपको लगता है मैं बौना हूँ? हाँ, मतलब मेरे सामने तो यार मैं 6'2" हूँ। हाँ, तो आपके सामने तो मतलब बौना ही रहूंगा वो तो। ये क्या है? वैसे कूल नहीं लग रहा दाजू? कर दो ऐसे बाल पे। एक्चुअली मैं अच्छा लग रहा हूँ। देखियो सैम, सुख। अच्छा नहीं लग रहा भाई? कितना मेल्स में ना बहुत अट्रैक्टिव लगती है डीप और हस्की वॉइस, थोड़ा सा ना धीरे बोलो। और लेवल देख के बात कर लाला, जितना तेरा नाम है ना उतना तो हम दोनों का नाम है। और सुन, महक परी कहने का थी। ये देखो, पहले मैं ऐसे हुआ करता था। हाँ, पता है। क्यूट तो। तभी तो आए थे ना मेरे पास ऑल स्टार इनविटेशनल के बाद के, आरएनडी में ले लो, याद है मेरे होटल आए थे। ये वाला मीम देखो। आपने मतलब जब टिकटॉक आप देखते थे सीधा उसके टिकटॉक? पास जा और जाके बोल दे मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा। हाँ, चल, आई लव यू। आई लव यू टू। देख कितना सिंपल है, अब जाके बोल दे उसे। बोल तो दिया। आई नो सेंसी सेव्ड हिज पोस्ट बट आई कांट प्रूव। लोग देख रहे थे, पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है यार। नहीं करा मैंने आज तक, और आप मेरे कोई भी सेव पोस्ट देख लो, मैंने कहीं कभी नहीं करा। दिखाओ। नहीं मतलब अभी नहीं, बाद में कभी। दाजू और बताओ, आपको मतलब मजा आ रहा है? अब आप मुझे बस, मैं तो हर बार आपसे पूछता हूँ क्रिएटर क्रिएटर, आप हर बार ले आते हो। अभी ट्रिगर एक इतना बड़ा क्रिएटर आपने लिया, एंड देन उसके बाद केस 2 लिया। अभी और भी कोई क्रिएटर है जो आने वाला और है? एक, अभी तो काफी है, बट अभी क्लो द वन हुज कमिंग इज अगेन वेरी वेरी लार्ज। सही में? सही में आ रहा है, ऐसे बोल रहे हो आप? सही में आ रहा है यार। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि किसके लिए मतलब कहाँ से आ रहा है? मतलब आई मीन कहाँ से आ रहा है? कौन सी कम्युनिटी से आ रहा है? मतलब बीजीएमआई है, पीसी से है, किससे है? वो तो कोई नहीं। गेमिंग कम्युनिटी का ही है, पीसी। हाँ, पीसी मेनली, पीसी बट वेरी लार्ज। वेरी लार्ज। लोगों को लगेगा टीबोन नहीं, टीबोन तो नहीं है अभी के लिए। हाँ, 2-2.5 मिलियन प्लस ही है वो तो। 2-2.5 मिलियन प्लस है। चैट कौन होगा फिर? दाजू मुझे एक चीज़ बताओ कि अभी जैसे कि हम लगातार कंटेंट वीडियोस बना रहे हैं, अभी लगातार कंटेंट वीडियोस आ रहे हैं, 2 आगे, अभी एक ऑन द प्रोसेस है। और मुझे एक चीज़ बताओ कि मतलब क्या रेवेनेंट कहाँ पे देख रही है कंटेंट? मतलब कुछ करना चाहती है जैसे ई स्पोर्ट्स में अगर हम टारगेट दें कि ई स्पोर्ट्स में चलो बीजीएमआई में अगर देखा जाए कि हमें बीजीएस में एक ट्रॉफी लेनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो कंटेंट में आपका कुछ ऐसा है विजन वगैरह, या कुछ गोल, कुछ टारगेट? यार ऐसा विजन नहीं है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू डू अ लॉट ऑफ कंटेंट। और जो भी सपोर्ट कर रहे हैं अभी उनको, द फैक्ट दैट दे आर लाइकिंग द कंटेंट जो नए चैनल पे जा रहा है, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ यार। हम लोग बाकी ऐसा तो कुछ विजन नहीं है, बट ऑब्वियसली आई थिंक सारे क्रिएटर्स का अच्छा क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ ऑडियंसेस होना चाहिए सबको। मतलब जैसे केस 2 के ऑडियंस है जिनको पता नहीं है सेंसी के बारे में, जैसे ट्रिगर्ड की ऑडियंस है जिनको सेंसी के बारे में नहीं पता, और वाइस वर्सा, वो लोग ज़्यादा जानने लगेंगे। एंड आई थिंक एक ओवरऑल विजन ये है कि वी डोंट वांट टू जस्ट बी एन ई स्पोर्ट्स टीम और अ कंटेंट हाउस लाइक मोस्ट अदर ऑर्गेनाइजेशन। वी वांट टू बी अ यूथ कंपनी। समझा। इसलिए आई मीन इंडिया में अगेन बाइंग नारुतो का लाइसेंस, इट वाज नॉट चीप। यप। तो वो एक अच्छा कोलैबोरेशन ऑफ ऑडियंसेस करना है, क्योंकि आई थिंक गेमिंग में भी जो लोग आई थिंक स्ट्रीम भी चैट यार देखते जल्दी से हैं, सब्सक्राइब बीजीएमआई दबा खेलते दो हैं, ना। वैलोरेंट खेलते हैं, दे वॉच एनिमे आल्सो। यप। तो वो एक आर्क बराबर सेट करना है, हाँ। एंड यूथ कंपनी बनना है यार। मतलब सम a proper vehicle that can appeal to the younger generation of audiences. समझा।
जैसे कि मतलब अभी आई थिंक इसलिए सनबर्न के साथ भी हुआ, अगर सिर्फ ई Sunburn स्पोर्ट also बेस्ड होता तो ऐसा मतलब इट इज वन ऑफ द मेनी कोलैब्स दैट वी डन आफ्टर नारुतो, एंड यही सारे एक्सपीरियंसेस करने हैं यार फैंस के लिए। आई थिंक सनबर्न में हम अ लॉट ऑफ पीपल हु डिडंट नो अबाउट रेवेनेंट वो लोग भी जानने लग गए, हाँ एंड सनबर्न इज द लार्जेस्ट आईपी, वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजिक वगैरह में ये तो है। तो बहुत बहुत बड़ा चीज बड़ा अपॉर्चुनिटी था हमारे लिए व्हेन वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट विद देम। बाकी अभी आगे चल के मे बी एक R&D एक्सपेक्ट करेंगे, बट एवरीथिंग जस्ट फॉर द कम्युनिटी एंड आवर फैंस, एवरीवन हु लाइक रेवेनेंट एक्स पार्क, उनके लिए करना है। समझा, ये तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। आई थिंक मैं प्राउडली एक चीज़ बोल सकता हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर विथ मी व्हेन आई स्टार्टेड रेवेनेंट आर स्टिल अ पार्ट ऑफ दैट। आप क्षितिज को देख लो, राहुल को देख लो, प्रखर, राहुल, नील को देख लो, क्राउली आल्सो, क्राउली, हाँ आप भी अभी 3 साल हो गए, हाँ 3 साल हो गए। 3 साल से ट्रॉफी नहीं दिलाई। नहीं अभी 3 साल नहीं हुई, अभी 1 ही साल हुआ है 1 ही साल हुआ है मतलब वही। तो आप मतलब ओके समझा मैं कि एक जो फाउंडर है उसके साथ एक बॉन्ड होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए। हाँ मतलब इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट विद स्काउट, मतलब जो भी लोग स्काउट के बारे में कुछ भी जो भी बोलते हैं, आई थिंक ही इज प्रोबेबली द बेस्ट क्रिएटर एवर दैट आई वर्क इन। As in? He is so dedicated to his work. उसका लास्ट मंथ तो आई थिंक 1-1.5 महीने के लिए घर नहीं गया था, 2 महीने 2 महीने तक के लिए घर नहीं गया घर नहीं गया था। काफ़ी ट्रैवल था उसका, एंड वेरी वेरी प्रोफेशनल गाय व्हेन ही इज वर्किंग विद ब्रांड्स, एंड ऑनेस्टली यू नो वो ऐसा स्काउट ऐसा आदमी है कि अगर उसको कुछ बोल दो, अगर मैं उसको कुछ बोल दूंगा ना कि ये हम लोग के लिए अच्छा होगा करने के लिए, कभी एक सवाल नहीं पूछता। सेम गोज विथ यू, एंड आई थिंक सेम गोज विथ एवरीवन हु इज अ पार्ट ऑफ R&D राइट नाउ। बट वेरी ऑनेस्टली यू नो स्काउट का जैसा भी है, मतलब व्हाटएवर पीपल से अबाउट स्काउट और थिंक अबाउट स्काउट, आई थिंक ही इज द बेस्ट स्ट्रीमर, बेस्ट क्रिएटर द कंट्री हैज एवर सीन, एंड आई थिंक उसका जो माइंडसेट है, देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम। एकदम नेवर गिव अप वाला माइंडसेट है। सेम मेरा भी दाजू, लेकिन आप तो मुझे बोल देते हो कि छोड़ दे ई स्पोर्ट्स, कब तक करोगे दाजू? तो मतलब मेरे में तो नेवर गिव अप वाला है जो, और मेरी तो स्किल्स मेरे आइजलिंग आज भी मतलब टॉप नॉच है अरे इसमें आपको हंसी आ गई सही में, मतलब आदित्य ने बोला था ना सेंसी हर गेम में IGL होता है, IGL का मतलब क्या होता है उसने? इन गेम लेजेंड ऐसे कुछ अच्छा इन गेम मेरे लेजेंड, में आज ही डाली वाला- उसने क्लिप, जाके देख लो उसके इंस्टाग्राम पे। हाँ मतलब ठीक है। नहीं बट सेंसी भी गोट है, मतलब गोट था तो हाँ एक्सो तक। नहीं दाजू अभी तो पूरी जर्नी बची है मेरे प्लेयर्स के सामने, ऐसे तो मत बोलो भाई अभी 28 के हो गए हो यार। दाजू। कहाँ 26 का भी, 26 का जस्ट हुआ 2 महीने पहले। 26 में लोग खेलते हैं ई स्पोर्ट्स। Suk is 28, Silas one of the best, IGL is way more, Apex जो But वो- Vitality का is 32 year old, you know। लेजेंड। हाँ तो नो अभी मतलब मेरे पास कितना टाइम बचा, अगर मैं 26 का हूँ, 4 + 2 6 साल और बचे हैं, फिर मैं अभी Apex जैसा लेजेंड बन सकता हूँ उतने टाइम में। कोशिश तो यही है। लेकिन नहीं, चैट टू बी ऑनेस्ट मतलब दाजू को पता है कि मेरा ई स्पोर्ट्स मैं ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं करूँगा। क्यों? पहले तो भाई एक ऑस्कर बनवा के बढ़ावा था। दाजू खुद बोलते हैं कि यार सेंसी कुछ कर तो नहीं रहा, ई स्पोर्ट्स में कंटेंट ही बना ले अभी मतलब मैं ई स्पोर्ट्स ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। क्यों? इमेज गॉड रियल धक्का मार दिया। सबको ही लगी है भाई। ये देखो एक्सप्लिक को स्टार्टिंग में एक्टिंग करनी क्यों थी कि नहीं तेरे सेंसी तेरे साथ ही रहूंगा। देखो अभी भी नजर उधर ही है कि बढ़िया कर रहा है, इसका हमेशा से ध्यान उधर था। हाँ वो तो शैडो को देख रहा है। सैफ का तो ही हो गया था ई स्पोर्ट्स से आंखें सीधा बंद। भाई एक्सप्ली रो रहा है। एक्सप्ली ना भाई अब रोने की बात नहीं है bro। आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है, मैं बोल रहा जाते जाते एक बार आप मुझे ब्लेसिंग भी दे के जाओ। ब्लेसिंग? अच्छा दाजू एक काम करें, भाई मैं 3-4 साल बड़ा चल रहा हूँ। नहीं तो एक साल में बड़ा, जैसे स्काउट से मैं ब्लेसिंग लेते रहता हूँ, जब भी कुछ गलत काम करने जा रहा हूँ तो मैं एक बार स्काउट से ब्लेसिंग लेके जाता हूँ। गलत काम करने के लिए। हाँ तो स्काउट की हेल्प लगती है।